यहाँ पर हमें आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर इन शेप्स को ड्रॉ करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है क्यूब, तो चलिए हम क्यूब को आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3 डॉट यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 2 और 3 डॉट यूज किए हैं यहाँ, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने राइट हैंड साइड में भी 3 डॉट यूज किए, और इसी तरह से मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी इसके 3 डॉट यूज कर रहा हूँ, 1 2 और 3। क्योंकि जो क्यूब होता है ना वो स्क्वायर फेसेस से मिलकर बना होता है, और स्क्वायर में सभी साइड की जो लेंथ है वो होती है सेम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 डॉट ली, इधर भी, हर जगह मैं इसमें 3 डॉट लेके चलूंगा। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, इसी तरह से मैं यहाँ से ऊपर की तरफ बनाता हूँ। तो ये 1 2 और 3 डॉट आ जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। सेम इसमें भी 3 डॉट लेंगे, तो यहाँ से 1 2 और 3, तो मैं इसको यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ एक, ठीक है। 3 डॉट बन गई। अब मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे 1 2 3, और ये 1 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 3 डॉट लेनी है इधर की तरफ, तो ये 1 2 3 हो गई, और सेम इधर से भी मुझे क्या करना है, 3 डॉट ले लेनी है। तो इस तरह से जो हमारा क्यूब है ना वो ड्रॉ हो जाता है आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर। अब मुझे क्या करना है, क्यूबॉइड को ड्रॉ करना है इस पेपर पर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ना 4 डॉट ले लूंगा। तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ, ये इससे ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो 4 डॉट मैं कैसे लूंगा, यहाँ पे ये हो जाएगी 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 आ गई। अब मुझे इसी तरह से दूसरी साइड भी 4 लेनी है, तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ करके ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 4 डॉट आ गई। अब मुझे क्या करना है, इनको ज्वाइन करा देना है। यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ इनको और इसको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर की तरफ मैं यहाँ पे 5 डॉट ले लेता हूँ। तो ये 1 2, ठीक है ना, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करा देता हूँ मैं कुछ इस तरह से। अब मुझे इस से ऊपर की तरफ लेनी है 4 5 डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक ये हो गई, 2 3 4 और 5। तो मैं अभी इनको ज्वाइन करा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इधर से भी मैं 5 डॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ से 2, एक तो ये इसमें है, ठीक है ना, ये 3 4 और ये 5, तो ये 5 डॉट हमारे पास इधर आ गई, ठीक है। अब मैं इनको मीट करा देता हूँ ऐसे, और इनको ऐसे मीट करा देता हूँ यहाँ तक। तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है ना, क्योंकि 4 ही तो यहाँ पे थी हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास जो क्यूबॉइड है ये फॉर्म ड्रॉ हो जाता है किस पे, आइसोमेट्रिक डॉटेड पेपर पर। अब मुझे इसका तीसरा पार्ट लेना है, ये है हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। 4 डॉट का यूज करके बना रहा हूँ मैं इसको। तो पहले मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, 4 डॉट ले लिए मैंने यहाँ पे, और उसी तरह से मैं इधर ले लेता हूँ। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये मैंने ज्वाइन करा दिया इनको। अब मुझे क्या करना है, इधर की तरफ लेनी है। तो मैंने यहाँ पे तो इसमें क्या की, देखो वैसे तो ये यहाँ पे दिख रहा है 4 डॉट है, लेकिन मैंने इस तरह से लिया 1 2 3 4। अब मैं ऐसे लेता हूँ तो यहाँ पे ना यहाँ तक एक डॉट बनती है, देखो यहाँ से और यहाँ पे, लेकिन बीच में एक डॉट और होनी चाहिए थी। तो इसलिए ना हम ये इनको काउंट नहीं करेंगे, बीच वाली को हम लेंगे 1 2 और ये 3 डॉट। इसी तरह से मैं इसमें ले लेता हूँ 3 डॉट। तो यहाँ पे ये आ गई 3 डॉट, ठीक है। सेम मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ 3 डॉट, आ गई 3 डॉट। अब मैं ऊपर की तरफ लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बने हुए ये। तो ऊपर की तरफ ले लिया मैंने ऐसे, 3, ये आ गई हमारे पास 1 2 3 4 डॉट। सेम मैं इससे ले लेता हूँ ऊपर की तरफ 4 डॉट। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 डॉट आ गई हमारे पास। अब मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ ऐसे, और इसी तरह से मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ऊपर से आगे की तरफ ले लेता हूँ ऐसे, और यहाँ से इस तरह से, और इनको ज्वाइन करा देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो हेक्सागोनल क्या है, प्रिज्म है, वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट को देखता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, पेंटागोनल प्रिज्म। तो मैं यहाँ पे पेंटागोनल प्रिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो पेंटागोनल प्रिज्म के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पे 4 डॉट का ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने इसमें लिया था। तो ये हमारे पास 1 2 3 और 4 डॉट से एक लाइन बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इधर की तरफ लेना है ये, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट का यूज करके, और सेम मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे 1 2 3, तो इधर से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 और 3, ये, ठीक है, ये ले ली मैंने। अब क्या करूँगा, जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये 4 डॉट का यूज़ करके, ऐसे मैं इनसे ऊपर की तरफ लूँगा 4 डॉट का यूज़ करके। तो ये 1 2 3 और 4, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे पूरी लाइन बना देता हूँ। अब मैं इधर की तरफ लूँगा, तो यहाँ पे भी 4 डॉट का यूज़ करके ऊपर की तरफ लूँगा। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 लाइन का यूज़ करके आ गया। अब मैं इनको मीट करा देता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसको इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर की तरफ लेते हैं हम 4 डॉट का यूज़ करके, ठीक है ना। 4 डॉट नहीं, हम यहाँ पे साइड में तो 3 डॉट ले रहे हैं ना इधर की तरफ। तो 1 2 और 3, तो 1 यहाँ पे 2 और ये 3, ठीक है। और इस तरह से हम यहाँ पे इधर की तरफ ले लेते हैं, और अब मैं इनको ज्वाइन करा देता हूँ। तो इस तरह से मेरा जो पेंटागोनल प्रिज्म है वो ड्रॉ हो जाता है।